चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, मृत्यु के अंधकार से आइए ऊंची आवाज से परमेश्वर यहाँ पर है। प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे मिली है। गवाही के रूप में एक साथ गाएं। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से हालेलुया तसल्ली मुझे मिली है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मान मेरा मार्ग है। शत्रुओं के सामने मेरे भी जाता है। प्रभु ने जो तैयार की, हालेलुया मान मेरा मार्ग है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सेवरों मला है। अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उभर भी रहा है। सिर पर वो तेज बना है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है, हालेलुया और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई गति मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, सर्वदा प्रभु के घर में घरों आने वालों में
अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। सिर पर वो तेल भरा है, अभिषेक मुझे किया है, दिल मेरा भर गया है और मैं पी रहा है। ओ हम सब सर्वदा प्रभु के घर में
आइए हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय है, उसके 33 वचन से लेकर 40 वचन तक हम देखें और अपने आप को देखें। दाऊद किस बात का अभिलाषी है। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। आप मनुष्य के द्वारा बहुत स्वीकार किए जा रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो, परंतु क्या आप प्रभु के द्वारा स्वीकारे जा रहे हैं। अगर आप प्रभु के द्वारा स्वीकारे जा रहे हैं तो उसके पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उससे पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और प्रार्थना में लगे हुए हैं। हाँ, 33 वचन से हम पढ़ेंगे। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। हाँ। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूंगा। हाँ। और पूर्ण मन से उस पर चलूंगा। हाँ। अपनी आज्ञाओं के पथ में मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। हाँ। मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, हाँ। अपनी चितौनियों ही की ओर फेर दे। हाँ। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे। हाँ। तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हाँ। तेरा वचन जो तेरे भय मानने के लिए है, उसको अपने दास के निमित्त भी पूरा कर। हाँ। जिस नामधराई से मैं डरता हूँ, हाँ। उसे दूर कर। हाँ। क्योंकि तेरे नियम उत्तम है। देख, मैं तेरे उपदेशों का अभिलाषी हूँ, अपने धर्म के कारण मुझको जिला। हालेलुया। आप अपने आप को देखिए, कितनी अच्छी प्रार्थना है और इसे याद कर लीजिए। इस प्रार्थना को, यही प्रार्थना है, रोज प्रार्थना करें। अपने धर्म के कारण मुझको जिला। बाइबल कहती है कि मुझे तेरा वचन, जो 38 वचन, तेरा वचन जो तेरे भय मानने वालों के लिए है। आप देखिए परमेश्वर का वचन। आज मैं जब सबोपदेशक की पुस्तक को मैंने खत्म किया आज की सुबह, तो एक वचन जो मुझे बहुत ही फोकस किया, जो ये है, आप देखिए कि परमेश्वर के भय मानने वाले लोग सारी कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। कितने लोग परमेश्वर का भय मानना चाहते हैं। इस कलीसिया में मेरा परमेश्वर से एक ही मांग है, हर पुरुष यहाँ पे परमेश्वर का भय मानने वाला पाया जाए, हर जवान यहाँ पर परमेश्वर का भय मानने वाले पाए जाए, हर स्त्री यहाँ पर परमेश्वर का भय माने, हर छोटे बच्चे यहाँ पर परमेश्वर का भय माने। क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है कि वो हर कठिनाइयों से वो पार हो जाएगा। आइए मेरे साथ निकालें सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और उसके 15 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ। अपने व्यर्थ जीवन में मैंने ये सब कुछ देखा है। कोई धर्मी अपने धर्म का काम करते हुए नष्ट हो जाता है और दुष्ट बुराई करते हुए दीर्घायु होता है। अपने को बहुत धर्मी न बना और न अपने को अधिक बुद्धिमान बना, तो क्यों अपने ही नाश का कारण हो। अत्यंत दुष्ट भी ना बन और ना मूर्ख हो, तो क्यों अपने समय से पहले मरे। यह अच्छा है कि तू इस बात को पकड़े रहे और उस बात पर से भी हाथ ना उठाए
क्योंकि जो परमेश्वर का भय मानता है वह इन सब कठिनाइयों से पार हो जाएगा। जो परमेश्वर का भय मानता है वो सारी कठिनाइयों से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। आइए चर्च अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। कठिन समय आने वाले हैं, एक बहुत ही कठिन समय आने वाला है। आइए अपने प्रभु से प्रार्थना करें। भजन संहिता 119 के 33 वचन से समझ के लिए प्रार्थना करें कि बाइबल कहती है कि हमें अपने परमेश्वर का भय मानना। आप परमेश्वर के द्वारा कैसे स्वीकृत किए जाएंगे? आपको अपने जीवन में हमेशा अपने परमेश्वर से भय ही मानते रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का हर एक कठिनाइयों से, चाहे छोटी कठिनाई हो चाहे बड़ी कठिनाई हो, तीमुथियुस को पौलुस ने सिखाया अंतिम समय जान रख के अंतिम समय बड़े कठिनाई के होंगे। इस संसार में आपने सब कुछ को प्राप्त किया, परंतु अगर अपने प्राण की आपने हानि उठाई तो आपसे क्या लाभ है? दूसरा वचन हम पढ़ेंगे सबोपदेशक की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसके 10 वचन से हम पढ़ेंगे। हाँ। तब मैंने दुष्टों को गाड़े जाते देखा, अर्थात उनकी तो कब्र बनी, परंतु जिन्होंने ठीक काम किया था वे पवित्र स्थान से निकल गए। हाँ। और उनका स्मरण भी नगर में ना रहा। हाँ। यह भी व्यर्थ ही है। हाँ। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। बुरे काम की आज्ञा जितने भी चर्च में रहकर, विश्वास में रहकर, प्रभु यीशु मसीह से और सब कुछ प्राप्त करके भी यदि आप और मैं अपने मन, विचार, कार्यों में अगर हम ईर्ष्या करते ही रहते हैं, है ना, हम जलन करते ही रहते हैं, बहुत सी ऐसी बातें हम अपने मन विचारों में करते ही रहते हैं पीठ पीछे। विश्वासियों को पीठ के सामने और पीठ के पीछे, अंदर बाहर, पूरे समय हमेशा एक सा होना चाहिए। हम ये बात भूल जाते हैं कि हमें परमेश्वर निरंतर देखता रहता है। मेरे साथ अंगीकार कीजिए, मेरा परमेश्वर मुझे निरंतर देखता है। और ऐसे ही नहीं देखता, बोलो टकटकी लगा कर देखता है। एक पल के लिए भी उसकी पलकें आपकी ओर से झपकती नहीं है, क्योंकि न्याय करने में वह कठिनाई महसूस नहीं करना चाहता है। हालेलुया। ये चीजें आपको भयभीत करें। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आइए अपने स्थानों में बैठें और दाऊद के समान प्रार्थना करें। प्रभु, मुझ मूर्ख को तू बुद्धिमान बना, जिस संसार की चीजों के लिए यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में सब कुछ मिलता है। यीशु नाम में परमेश्वर के प्रेम से भरकर उसके निकटता में आने का मौका मिलता है। परमेश्वर यीशु के नाम से हमें परमेश्वर की निकटता में, उसकी निकटता में पवित्रता, मतलब हम अलग किए गए लोग हैं, संसार से अलग किए गए लोग हैं। पवित्रता का मतलब है संसार से अलग किए गए लोग। निर्दोषता का मतलब है यीशु नाम से हमें निर्दोषता मिली, मतलब मेरा परमेश्वर मुझे अधर्म और पाप और संसार के सकल कर्म से बचाए रखता है। और उसने मुझे लेपालक पुत्र होने का स्थान दिया, मतलब मुझे वो यीशु मसीह के स्थान पर रखता है, मतलब मैं 6 वंश से बढ़कर हूँ। ऐसे लोगों को परमेश्वर हालेलुया स्वीकार करता है। ग्लोरी जीसस। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप और मैं उसके लहू के द्वारा खरीद कर उसकी देह में साटे गए हैं। हालेलुया। कहीं आप 6 वंश से बढ़कर नहीं हो सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। किसी भी बुरे विचार का दंड अगर आपको नहीं दिया तो आपका मन उससे है, पर आज यहाँ पर बैठकर अपने प्रभु से माफी मांगे। प्रभु जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। पर जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उसको बहुत ही जल्दी ताड़ना देता है ताकि वो मनुष्य का मन बुराई में कभी ना फंसे रहे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के हाथ में नहीं छोड़ा। जिस प्रकार यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय में हम आए कि किस प्रकार परमेश्वर, वहाँ पे टॉपिक लिखा है उसके 2 में, जल्दी से मैं पिछला रिवाइज करूँगी। परमेश्वर आपके और मेरे मन को बहुत अच्छी रीति से जानता है। बोलिए, मेरे विचारों को
जो आता है उसमें बहुत अच्छी रीति से जानता है, मेरी भावनाओं को वो बहुत अच्छी रीति से जानता है। क्या मैं परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत हूँ, स्वीकार किया गया हूँ? क्या मेरी सेवा, मेरी आराधना, मेरा चर्च आना, मेरा दशवांश, मेरी भेंट, मेरा सब कुछ, क्या मैं परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत हूँ? मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने एक अद्भुत चिन्ह चमत्कार दिखाया और लोग उसको ढूंढने लगे, लोग उसको खोजने लगे, परंतु परमेश्वर ने कितने साफ और स्पष्ट रीति से उन लोगों से कहा। आइए बहुत ही साफ साफ बातें सुने अपने विषय में। पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने मन, अपने विचारों को जब परमेश्वर आपके जीवन को परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको धोता है, आज की सुबह से रोज प्रभु बातचीत करते हैं। आज इस सब उपदेशक की पुस्तक मैंने पढ़ा, आज भजन संहिता मैंने कंप्लीट किया, नीति वचन मैंने कंप्लीट किया, और सचमुच में नीति वचन 30 में सुलेमान ने कितनी अच्छी प्रार्थना की, जिसने अपने जीवन में सब कुछ सुख को भोगा, और उसने सब उपदेशक में कहा ये सब कुछ व्यर्थ है। आज इस संसार में कोई भी कलीसिया, कोई भी पास्टर ये नहीं कह सकता कि मैंने सुलेमान की तरह आशीष पाया है, परंतु मेरे प्रियो, हम तो चंद मतलब एक चखने के रूप में भी हमने आशीष पाई, तो हमारा मन इतना बावला हो गया कि पूछो मत। बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर ने हम अपने आप को हम पर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि वो खुद जानता है कि मनुष्य का मन कितना स्वार्थ, लालच और लोभ से, दाऊद कहता है, प्रभु तो मेरे मन को हमेशा लोभ से फेर कर रखना। आज मिनिस्ट्री या चर्च में, हाँ, परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हर लोग परमेश्वर के पीछे इसलिए चलते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। कई लोग मान, सम्मान, पता नहीं क्या क्या पाने के लिए उसके पीछे चलते हैं, परंतु मेरे प्रभु ने मुझसे और आपसे पहले ही कहा, तमाम परमेश्वर के सेवकों से कहा, ऐसा कोई नहीं जिसने अपना सब कुछ छोड़कर, बहुत कम लोग हैं जो अपना सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लेते हैं जब यीशु उन्हें बुलाता है। कई लोग बिना बुलाए चलते हैं, कई लोग बिना चुने चलते हैं, कई लोग अपने आप ही सेवा करते हैं, कई लोगों को मनुष्य बना देता है इसलिए सेवा करते हैं। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जिन्हें बुलाया, जिन्हें स्वीकार किया, जिन्हें प्रमाणित किया, अपने चेले होने के लिए उसने प्रमाणित किया। बाइबल इस बात को कहती है, उसने कहा ऐसा कोई नहीं जिसने अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो लिया हो और इसका प्रतिफल ना पाया हो, इस पृथ्वी में भी और स्वर्ग में भी। तो मैं इसलिए नहीं चलती उसके पीछे कि उसने मुझसे ये कहा कि इस पृथ्वी पर मेरे नहीं, पर उसने मुझे परखा। हमने देखा कि परमेश्वर पहले परखता है, कैसे गिदोन के साथ 32,000 लोगों को एक पानी पीने के द्वारा उसने परखा। उसने देखा लोगों के जीवन को, यहाँ पर भी उसने देखा लोगों के जीवन को। पढ़ेंगे हम 32-23 से। जब वो यरूशलेम में फंसे के समय हाँ। पर्व में था, तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वो दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। हाँ। परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने अपने आप को उनके भरोसे पर, जितने लोग चिन्ह और चमत्कार, कई पास्टर प्रचारक इसीलिए हताश और निराश होकर अपने घरों में बैठ जाते हैं क्योंकि वो ऐसे मनुष्यों के संग में, उनका भरोसा ऐसे मनुष्यों के साथ होता है। परंतु मैं अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करती हूँ, 30 सालों में मैंने इसी स्थान में परमेश्वर की उपस्थिति में कहा, चाहे कोई साथ आए या ना आए, प्रभु यीशु का हाथ हाथों में लेकर तूफानी राहों पर मैं चलूंगी। और इस सन 2022 में मैं इस स्थान पर खड़े होकर मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि पूरी गरिमा के साथ परमेश्वर के वचन को उठाते हुए मैं प्रचार कर रही हूँ कि मेरा परमेश्वर के जैसा ना तो कोई है और ना तो कोई हुआ। और परमेश्वर ने चर्च कभी मनुष्य के भरोसे पर छोड़ दिया गया तो वो चर्च डूब जाएगा, परंतु जो चर्च परमेश्वर के ऊपर खड़ा है वो चर्च कभी नहीं डूब सकता।
वो है मेरा परमेश्वर। अय्यूब कहता है मैं तो एक कीड़े के समान हूं, परंतु हम कीड़े नहीं हैं। उस समय वो परमेश्वर, परंतु नए युग में क्रूस पर चढ़कर मेरे मसीह ने कहा मैं हर परिस्थिति पर जय पाया हुआ हूं। गिदोन को परमेश्वर ने परखा और लोगों को परखा। मेरे प्रियो, उसने वो जो चपड़ चपड़ कर पानी पीते हैं, आप बैठिए। जब हम अपने जीवन में युद्ध के मैदान में, जब कलीसिया जब संघर्ष में चलती है इस अंधकार के युग में, मैं फ्राइडे के दिन जब बाइबल खोली तो वहां पर लिखा है कि सन 1 में 1000 वर्ष तक लोग अंधकार के युग में रहे। मैं यहीं खड़े खड़े प्रचार कर रही हूँ और बाइबल, मैंने कहा यीशु बाबा मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये समय शैतान कैसे काम कर रहा है। यूट्यूब में देखो, मन की बातें कुछ भी बोले जा रहे हैं, परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो शांत है, ऐसा नहीं है कि वो चुप है। ओ परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी पर आज से 3 साल पहले मेरे प्रभु ने कहा इस पृथ्वी पर सारे निर्णय मेरी ही होते हैं, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं। मेरे प्रियो, साम 91 आज से 1000 वर्ष पूर्व लिख दिया गया, जो परम प्रधान के छाए हुए में स्थान में बैठा रहे। आप किसके स्थान में बैठे हैं? आज का संसार इस दलीला को दिखाता है। अगर आप दलीला के गोद में बैठकर सो रहे हैं तो आपके लिए कठिन समय है, परंतु आप खुदा की शरण में हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड। जो यहोवा का भय मानते हैं वो कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परखे गए। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में आशीष देकर, लहू से खरीदकर, अपने ही लहू से खरीदकर, मोल लेकर उसने आपको बनाया, आपको अपने पवित्र जन के कितने करीब आने का मौका दिया। आप परखे जा रहे थे, आप परखे गए। क्या छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक खुदा ने आपको परखा सुसमाचार के प्रचार में। मेरे प्रियो, इनको निकाल बाहर कर, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। आप बैठ जाइए। परमेश्वर आपको मेरे को परखता है, जो चीजें भी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमेशा हमें दूसरों की भलाई की लालसा करना है। तीसरा, जब हम अपने परमेश्वर के जांच में आपको और मुझको फरे करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें परख रहा है ये जानने के लिए कि आप और मेरी परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आपके कार्य कैसे हैं। ओ हालेलुया लॉर्ड। जो यहोवा का भय मानते हैं वो कठिनाइयों से पार हो जाएंगे। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो परखे गए। परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन में आशीष देकर, लहू से खरीदकर, अपने ही लहू से खरीदकर, मोल लेकर उसने आपको बनाया, आपको अपने पवित्र जन के कितने करीब आने का मौका दिया। आप परखे जा रहे थे, आप परखे गए। क्या छोटे से बच्चे से लेकर बड़े इंसान तक खुदा ने आपको परखा सुसमाचार के प्रचार में। मेरे प्रियो, इनको निकाल बाहर कर, क्योंकि ये मेरे लायक नहीं है। आप बैठ जाइए। परमेश्वर आपको और मेरे को परखता है, जो चीजें भी है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हमेशा हमें दूसरों की भलाई की लालसा करना है। तीसरा, जब हम अपने परमेश्वर के जांच में आपको और मुझको फरे करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें परख रहा है ये जानने के लिए कि आप और मेरी परमेश्वर की दृष्टि में मैं और आपके कार्य कैसे हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इस संसार के द्वारा आपको व्याकुल कभी नहीं होना है। आइए मेरे साथ निकालें लूका की पुस्तक, ये मेरा बहुत ही फेवरेट वचन है। तीसरे पॉइंट को हम देखेंगे। आइए मेरे साथ निकालें लूका 21 और उसका 34 वचन को हम पढ़े। संसार के द्वारा आपको व्याकुल नहीं होना है। इसलिए सावधान रहो, हाँ, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हाँ, और मतवालेपन हाँ, और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, हाँ, और वो दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हाँ, बार बार पढ़े एक दूसरे के लिए। हाँ, इसलिए सावधान रहो। आपको मालूम है चिंताएं, मैं तो कहती हूँ जो लोग चिंताएं करते हैं इससे अच्छा प्रार्थना कर लो। चिंता करने से अच्छा है प्रार्थना कर लो।
प्रार्थनाएं करो, पर प्रार्थना हमसे होती नहीं है। परमेश्वर हर वक्त हर समय, बाइबल कहती है, इसलिए सावधान रहो। हमें परमेश्वर का वचन कहता है अपने आप को संसार में इतना मत दबाओ, संसार की बातों में मत दबाओ, संसार की न्यूज़ों में अपने आप को मत दबाओ। आज हमारी बातें संसार के न्यूज़ के अनुसार है, परंतु हमारी बातें वचन के अनुसार होनी चाहिए। जहां मेरे प्रभु ने कहा है महामारी तुझे छूने नहीं पाएगी, मेरे प्रभु ने कहा है अकाल तुझे छूने नहीं पाएगा, मेरे प्रभु ने कहा है कि मैं आऊंगा तो आने के समय में ऐसे होगा। मेरे प्रभु ने हमें संसार की बोली नहीं। आप कुरिन्थियों की पुस्तक निकालें, पौलुस ने कितनी अच्छी बात आपके और मेरे लिए रखी। उसका 7वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय 29 से 35 हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनकी पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, हाँ। और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, हाँ। और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, हाँ। और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो हाँ। उनके पास कुछ है ही नहीं, हाँ, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो हाँ। कि संसार ही के ना होने, हाँ। क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। संसार की रीति और व्यवहार क्या होते हैं? बदल देने वाले होते हैं। लिखा है, पौलुस इस बात को कहा है कि समय, सोचो पौलुस के समय में तो आपका और मेरा अता और पता ही नहीं था, कितने समय पे। पर आज जब हम पौलुस की पुस्तक को पढ़ते हैं तो मालूम लगता है, मुझे तो पढ़ते पढ़ते इतने साल हो गया। इसलिए पतरस की कलीसिया में भी पतरस को फिर जवाब मिला, अरे कितने लोग अब आएगा अब आएगा अब आएगा अब आएगा करते करते कितनों के विश्वास के जहाज डूब गए, परंतु यीशु मसीह आया नहीं। परंतु प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, कि क्या पता वो मेरे और आपके लिए अनुग्रह पर अनुग्रह बरसा रहे, कि उसने आपको और मुझको अपनी निकटता में प्रेम से इसलिए चुना कि वो मुझे और आपको नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता। इसका मतलब ये है कि अपने आप का परमेश्वर के प्रति जो भूख और प्यास है, परमेश्वर के प्रति जो आपके जो वो है ना, सेवा की भावना है, जो श्रद्धा की भावना है, जो हाँ, उसको इस संसार की किसी भी बात को आपके ऊपर प्रभाव मत डालने दो। समझ रहे इस बात को? इतनी भी बातें इस संसार में लाभ की नहीं है, उससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। वाद विवाद करने से आपको कोई फायदा नहीं होता है, पाप की बातों से आपको कोई फायदा नहीं होता है। आपको अपने जीवन में इसको बिल्कुल भी अनुमति नहीं देना चाहिए कि वो आपके जीवन में इतना प्रभाव डाले कि वो आपको आपके परमेश्वर से अलग कर दे। सुन रहे हैं इस बात को? समझ रहे हैं इस बात को? आइए अपने स्थानों में खड़े हों। संसार के द्वारा, संसार की जो रीति और विधियां जो बदल रही हैं, आज जो जवान बच्चों को, आपके अच्छे अच्छे जवान बच्चों को आप डिप्रेशन में जाते हुए देखेंगे, क्योंकि हम भी इस संसार के रीति और रिवाजों को हम दोनों जो हैं बहुत स्टडी करते हैं। हम फालतू बातें नहीं देखते हैं और उन चीजों से मैं प्रभावित नहीं होती। हाथ उठाती हूँ क्योंकि मेरे प्रभु ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी में सारे निर्णय जो हैं वो मेरे परमेश्वर के ही होते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद, और मैं उसे कैंसल करती हूँ। यह हमारे लिए नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है, यह हमारे लिए नहीं है। अच्छे अच्छों की नैया डूब जाएगी। मैं एक ही बात कहती हूँ, किसी चीज को चढ़ा देंगे और किसी चीज को उतार देंगे। आइए अपने जीवन में प्रार्थना करें, ये संसार के रीति और व्यवहार मुझे इतने व्याकुल ना बना दे प्रभु जी, कि मुझे तेरी इबादत से अलग कर दे, मुझे तेरे आंगन से अलग कर दे, मुझे तेरी हुजूरी से अलग कर दे, मुझे तेरी देह के अंग से अलग कर दे। ओ, तूने कहा मैं दाखलता हूं, तुम डाली हो। घर में रहने से आप दाखलता में नहीं रहते हैं, आप मसीह की सेवकाई में रहने से आप दाखलता में बने रहते हैं। आपको परमेश्वर की सेवा चुनना है,
आपको मसीह के साथ अपने समय को व्यतीत करना है, आपको प्रार्थना में होना है, आपको मसीह के दर्शन में होना है, पर संसार के साथ आपको व्याकुल नहीं होना है। ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए गए लोग होते हैं। हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 और 3 हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 2 का 3। हाँ मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठा। हाँ। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है हाँ। तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को चर्च प्रसन्न अपने करे। आप को इस वचन के अनुसार हर विश्वासी, हर परमेश्वर के जो जन हैं, जो कहलाते हैं, केवल बातों से नहीं। आपको देखो, अगर आपको अपनी प्यास आप तभी कम कर सकते हो अब जब आप अपने हाथ को गिलास की ओर बढ़ा के उस पानी को आप पियोगे। अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु जी मैं एक अच्छे योद्धा के समान, एक अच्छा योद्धा मुझे बना प्रभु। मैं अपने परमेश्वर के लिए, हालेलुया, लिखा है दुख, संकट, परेशानियों में आप अपने परमेश्वर के में बने रहे। कोई भी बातों को, कोई भी दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी मनुष्य को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी भी प्रकार की संपन्नता, सफलता को आपको अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए, पर अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि आपके मन में वो युद्ध जो परमेश्वर के लिए है, वो लड़ाई जो परमेश्वर के लिए है, वो बनी रहे, कि आप अपने परमेश्वर के लिए लड़ते हुए अपने हर विचार, हर भावनाओं पर, हर कल्पनाओं पर आप विजय पा सके। तब आप परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाएंगे। कितनी भली और कितनी अच्छी बात है चर्च कि परमेश्वर आपको अपने योग्य सेवक और सेविका होने के लिए, चुनने के लिए पास बुला रहा है। उसमें लिखा उसके निकटता प्रेम में चुने जाने के लिए परमेश्वर ने आपको स्वर्गीय स्थानों में बैठाकर सब प्रकार की स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर ने आपको दी है। हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे समझ दे, मुझे तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। संकट, मुसीबत, परेशानियां ये आपके लाभ के लिए है। परमेश्वर की व्यवस्था सीखने के लिए है। परमेश्वर के साथ नम्रता से चलने के लिए है। जो यहोवा का भय मानते हैं, वो परमेश्वर ने उनसे कहा, एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है कि सारी कठिनाइयों से वो पार हो जाएंगे। हालेलुया। संसार की किसी भी बात को अपने जीवन में आप अनुमति ना लेने दें, ना दें कि वह आप पर इतना हावी हो जाए कि आप परमेश्वर के द्वारा अस्वीकार किए जाए। परंतु नहीं, हम तो जब प्रभु रूपांतरण पहाड़ पर चले तो हम उसके साथ जा सके। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड। चौथा पॉइंट ये है, अपना मन जो है वो आपको स्वर्गीय वस्तुओं पर लगाना है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम उसको, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसके 2 वचन, कि किस प्रकार ये संसार के रीति व्यवहार बदलते चले जाएंगे। ये संसार पर दंड की आज्ञा होगी, पर आप पर और मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 1 वचन से पढ़े भैया, क्या लिखा है? तो सो जो तुम मसीह में, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, मसीह के साथ जिलाए गए। पहले तो ये देखो, तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अगर आप सचमुच में चर्च में कैसे पहचाने जाते हैं इंसान? आपकी पहचान क्या है? चर्च आने वालों को, चर्च की सदस्यता को आप कैसे पहचानते हैं? आपको तो लोगों को पहचानना ही नहीं आता है, इसलिए आप चर्च में इतनी ज्यादा गड़बड़ी हो जाती है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, और हम परमेश्वर के लोगों को भी ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु जैसे अपने आप को मनुष्य के भरोसे पर नहीं छोड़ा, हम भी अपने आप को कभी मनुष्यों के भरोसे पर ना छोड़ें। कितना साफ लिखा हुआ है, अगर तुम मसीह में जिलाए गए। इफिसी 2:1 कहता, जब तुम अपने अपराध और पापों में मरे हुए थे, तो मरे हुए इंसान का तो कुछ काम का ही नहीं है वो, परंतु हम जिलाए गए हैं। यदि मैं अपराध और पापों के लिए मर गई और मसीह ने मुझे और उसके लिए धार्मिकता के लिए जिलाया है, तो एक धार्मिक इंसान को
पान के ठेले में खड़े तो नहीं होना है, गाली देने वालों के साथ तो नहीं होना है, लड़ाई झगड़ा करने वालों के साथ तो होना ही नहीं है। उनको तो इस तरह से अभद्र व्यवहार करने वालों का तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम अगर जिलाए गए हो तो किस बातों की खोज करना है तुमको? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रखो, जहां पर मसीह क्या है? वर्तमान है। जब मसीह प्रकट होगा तो तुम भी, मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, हाँ, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट तो किए जाओगे। तुम भी उसके साथ महिमा सहित क्या होगे? प्रकट किए होगे। जाओगे। आपको पता है संसार एक रबड़ के छल्ले के समान होता है ना? आप उसको जितना भी तानोगे ना, संसार को देखो कितना फैलता चला जा रहा है। संसार की जो तुलना में आपको बताना चाहती हूँ, एक रबड़ के समान है। आप उसको ऐसे तानोगे ना तो बिल्कुल ऐसी शेप लेता चला जाएगा, है ना? अब सब चीजें चेंज होती चली जा रही हैं, तो उसको छोड़ोगे ना तो वो अपने आप फिर से वही स्थान में आ जाएगी। खींचा, एक मोबाइल में सारी चीजें आ गई हैं। अब सब चीजें बकवास है, टीवी भी बकवास है, वो भी बेचारा घर में इतना महंगा महंगा सब बेकार पड़ा रहता है। अब वो सब छोटी छोटी में सब आ गए, है ना? सब कुछ है, खींचा छोड़ा वो वहीं आ गई। बिल्कुल आत्मिक जीवन में, कलीसिया में भी लोगों का जीवन ऐसे ही है। जब तक वो चर्च में रहेंगे, है ना, उनको खींचा जाएगा तो बिल्कुल आत्मिक रीति से वो बेचारे उसी घेरे में रहेंगे, और जहां उनको छोड़ा जाए तो वो अपने ही उसी स्वभाव में आ जाएंगे। आजकल प्रेम दिखाई नहीं देता है, आजकल चर्च में बड़ा ठंडापन है। अरे यहाँ खींचा गया 1-1.5 घंटे में तो वैसी उसी के माहौल में आ गए। अब 6 दिन जिस माहौल में रहोगे तो जस के तस आओ। फिर पास्टर बेचारा दुआ करेगा, भेज प्रभु आत्मा को भेज। 15 मिनट तो उसको बुलाने में लग जाता है, थोड़ा सा नींद जगाने में लग जाता है, फिर उसको ताना गया तो ओहो बेदारी आ गई। यहाँ से निकलते निकलते गेट से उधर जाएंगे, वो रबड़ का छल्ला छोड़ के वैसे ही आ जाए। वहां कारी में शुरू हो गया, तू ज्यादा बनता है, तू ज्यादा बनती है, तू ज्यादा जानती है। घर पहुंचते पहुंचते फिर 2.5 पात का वो एक ही हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रबड़ की छल्ले की तरह नहीं। अगर खुदा ने हमें जिलाया है तो 24 घंटे मेरा यीशु, मेरे यीशु की शोभा, मेरे यीशु का प्रेम, मेरे यीशु की लगन, मेरे यीशु का जीवन। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का, हम अपने संसार में बहुत सी बातें पाई जाती हैं, हमें उस संसार से कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमें अपने परमेश्वर के साथ रहना है। हालेलुया। ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। जल्दी से बोले, नंबर 1 सबसे पहला क्या है? हमें दूसरों के प्रति क्या होना चाहिए? भलाई। हमें क्या होना चाहिए? परमेश्वर के जांचे जाने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? हमें संसार को देखकर व्याकुल नहीं होना है। चौथा पॉइंट क्या है हमारे लिए? हमेशा हमें स्वर्गीय बातों पर क्या लगाना है? ध्यान लगाना है। और 5वीं बात होना है आपको और मुझको बहुत ही ज्यादा परिश्रम। क्या आप परिश्रम करते हैं? आप अपनी आत्मा के लिए परिश्रम करते हैं? क्या आप खुद प्रार्थना करते हैं? आप खुद बाइबल पढ़ते हैं? ढूंढ ढूंढ कर आप बाइबल पढ़ते हैं? हाँ, हमने परिश्रम किया, हम उस चीज के लिए, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए जागते हैं। पिछले पूरे 10 दिन हमने कलीसिया की उन्नति के लिए, आपके घराने के लिए हमने प्रार्थना की। जो लोग चले गए हैं उनके लिए प्रार्थना की, जो बैकस्लाइड हो रहे हैं उनके लिए प्रार्थना की, जो मौत के बिस्तर में हम उनके लिए प्रार्थना किए, जो बीमार हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करें। हमें परमेश्वर में परिश्रमी होना है। आप किस बात में परिश्रम कर रहे हैं? आपका परिश्रम किस बात के लिए है? आइए मेरे साथ वचन निकालें। दूसरा तीमुथियुस 2:4 पढ़ें। हाँ, तीमुथियुस को पौलुस बहुत अच्छी बात सिखाता है। हाँ, जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है हाँ, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, हाँ, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता।
देखो, जब आपको पास्टर के द्वारा हाथ रखकर अलग किया जाता है, मैंने बोला ना, कलीसिया में निर्दोष और पवित्र होने का, लेपालकपन होने का ये मतलब होता है कि जब आपको हाथ रखकर, जब आपके माँ बाप आप सामने आते हैं, ऑल्टर कॉल में सामने आते हैं, तो लिखा है कि कोई भी योद्धा जो लड़ाई पर जाता है अपने आप को प्रतिदिन की झंझटों में, आप और मैं क्या है, झंझटों में फंसे हैं। आपको अगर परमेश्वर के द्वारा आपको स्वीकार किए जाना है, स्वीकृति मिलनी है, एक प्रमाण पत्र मिलना है कि ये मेरे परमेश्वर के सेवक हैं, ये मेरे परमेश्वर के लोग हैं, तो मेरे प्रियो, अपने आप को एक अच्छे योद्धा के समान, आपको अपने आप को नाना प्रकार की बुरी बातों से, बुरे लोगों को, बुरी परिस्थितियों से, ऐसे स्थान से, ऐसी चीजों से आपको अपने आप को बचाना, इतना आपको परिश्रम करना है। आगे बढ़ेंगे हम। फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार ना लड़े तो मुकुट नहीं पाता। जो किसान परिश्रम करता है, फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे, और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा, और ये मेरे सुसमाचार के अनुसार है, जिसके लिए मैं कुकर्मी के समान दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। इस कारण मैं चुने हुए लोगों के लिए सब कुछ सहता हूँ, कि वे भी उस उद्धार को जो मसीह यीशु में है अनंत महिमा के साथ पाएं। ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहें तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। इन बातों की सुधि उन्हें दिला दे और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला, कार्य करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर। बस तिमोथियस को पौलुस अपने आत्मिक पुत्र को, आज एक पास्टर यदि घराने के साथ, अपनी बहन के साथ, अपने जवान बच्चों के साथ, अपने भाइयों के साथ एक स्पेशल टाइम देकर कहीं ना कहीं सलाह मशवरा उसको देता रहता है, उस घराने को देता रहता है। पौलुस ने तिमोथियस को किस प्रकार से निर्देश दिया, तुझे इन बातों में परिश्रम करना है। ये अपने आप नहीं होता है, आपको हटना पड़ेगा, ऐसे लोगों से हटना पड़ेगा, ऐसी बातों से आपको हटना पड़ेगा। आपको परमेश्वर के लिए सेवक होने के लिए, कलीसिया को परमेश्वर के सेवक की जरूरत है, सहकर्मियों की जरूरत है, खेती सहकर्मियों की जरूरत है। यहाँ पे मनमानी नहीं चलता कि आप अपने आप ही बड़े बन गए, अपने आप ही स्वर्गदूत बन गए, अपने आप ही परमेश्वर के प्राचीन बन गए, अपने आप ही आदर पाने वाले लोग बन गए, अपने आप ही नहीं नहीं नहीं। आपके परमेश्वर की आत्मा को, आपके पासबान को आपको भेजना है, आपको पहचानना है। आप अपने आप कुछ नहीं है, ऐसे लोगों से बहुत आपको सावधान रहना है। तिमोथियस को पौलुस ने बहुत से उसकी जिंदगी में आए और गए, परंतु उसने अकेले तिमोथियस को पकड़ा और उसने कितनी अच्छी बातें। आपको अलग होना, डिसिप्लिन है आपको। अगर आपको परमेश्वर के, एक छोटा बच्चा, मैं उसको रात और दिन बोलती हूँ, बचपन से आप प्रभु के द्वारा चुने जाओ, बचपन से द्वारा। अब उसके ऊपर है कि वो उस चीज को ध्यान देता है कि नहीं देता। परमेश्वर तो सबको मौका देता है, परमेश्वर सबको अवसर देता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम जैसे जैसे पुराने होते जा रहे हैं, हमारी तो बिल्कुल रबर के समान खींचा, पास्टर ने निलाया धुलाया, तुमको एक अच्छा शेप दिया, जहां थोड़ा सा वो हुआ तो तुम तो अपने पूरे वही शेप में आ गए। क्या लिखा है 15 वचन में? अपने आप को, बोलो, अपने आप को अपने लिए पढ़े, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य। दुनिया तुमको ग्रहण कर रही है, मुझे क्या लेना देना है? दुनिया की डिग्रियां तुम्हारे पास है, मुझे क्या लेना देना है? तुम दुनिया के लाख करोड़ रुपए कमा लो, मुझे क्या लेना देना है? पर तुम्हारे करोड़ रुपए से तुम नरक जाने से नहीं बच सकते हो। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें नरक से नहीं बचा सकती,
तुम्हारा एजुकेशन तुम्हें नरक से नहीं बचा सकता, तुम्हारी फैमिली तुम्हें नरक से नहीं बचा सकती है। परंतु मेरे प्रियो तिमोथेस, मैं तुझे एक बात कहता हूं, प्रभु में तू इतना परिश्रम कर। मेरे प्रियो ये कठिन समय है, कहा तुम ऐसे रहो जैसे तुम्हारे कोई चीजें तुम्हारे जीवन में, ना नौकरी ना धन ना कोई चीजें मेरे प्रियो, ये तो अच्छी बातें हैं, कोई बातें तुम्हारे जीवन में इतना प्रभाव ना डाले कि तुम्हारे मन और आत्मा को, तुम्हारे परमेश्वर के हम युद्ध के मैदान में हैं। एक एक पल मेरे प्रियो किस प्रकार से के शैतान की शक्तियों से सारी रात मैंने कहा तू प्रबल हो नहीं सकता, तू प्रबल हो नहीं सकता। सारी रात परमेश्वर की सामर्थ से उस दुष्ट से मैं लड़ती रही। और फिर परमेश्वर ने एक स्वप्न मुझे दिखाया। देखो इसलिए मैंने कहा खुदा रहम करना, प्रभु रहम करना, खुदा रहम करना। आप ये सोचते हो जो चाल आप चल रहे हो, जो दृष्टि आपकी है वो बहुत सही है, नहीं। फिर कल परमेश्वर ने एक बात कहा, मेरे प्रियो अगर हम आपको गलती करते देखते हैं, बाइबल कहती है कोई मनुष्य अगर अपराध में पकड़ा जाए तो पहले उसको नम्रता और दीनता से समझाओ, सिखाओ, उसके बाद उसको बताओ, उसको सिखाओ, नहीं तो फिर कलीसिया से बाहर निकाल दो। पर क्यों हमें सिखाना है, क्यों हमें बताना है? क्योंकि अगर तू उसे ना चिताए तो बाइबल कहती है कि तेरे ना चिताने से वो तो पाप में मर गया। उनको तो मालूम ही नहीं है ना ये पाप है, उन्हें मालूम नहीं है। अपने सिखाने वाले से बैर करना पाप है, उन्हें मालूम नहीं है। उन्हें ये नहीं मालूम है कि आत्मिक रीति से जन्मे गए बच्चे जो होते हैं वो आत्मिक रीति से जन्मे हुए शिक्षकों की बातें सुनना है, उनको संसारिक लोगों की बातें नहीं सुनना है। परंतु परमेश्वर हम में से हर एक से बोलता है, क्या तुम परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए हैं, स्वीकार किए गए हैं, अलग किए गए हैं? अगर आप चाहते हैं तो आपको ये 5 पॉइंट लेना है, जल्दी से दोहराएं। हमेशा आपको दूसरों के प्रति क्या होना है? दूसरा पॉइंट क्या है? संसार के समान आपको, संसार की बातें आपको नहीं करना। तीसरी बातें क्या है? आपको अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं में लगाना है। 5वीं बात क्या है? आपको बहुत ही अच्छा आपको परिश्रम करना है। हालेलुया, यीशु मसीह आने वाला है। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? ओ यीशु के नाम से सब कुछ मिलता है, यीशु के नाम से सब कुछ मिलता है, यीशु के नाम से सुरक्षा मिलती है। आपने घर मांगा, घर दे दिया, पर आज वो घर बहुत मुश्किल है, उस घर में रहना मुश्किल है, उस बिस्तर में सोना मुश्किल है। कई बार मेरी प्रियो हम अपने घर में हमारी पत्नी के साथ अनबन, बच्चों के साथ हमारा तालमेल नहीं बिठता, हम अपनी भावनाओं में कितना चोट खाते हैं, हम अपनी आत्मा में कितने गहरे उदासी में चले जाते हैं। परंतु धन्यवाद हो प्रभु का इस एकात्मिक घर के लिए। जब हम इस घर में आते हैं, हमें एहसास दिलाता है कि तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। Oh, thank you Lord Jesus। ना इस दुनिया में कुछ लेकर आए हैं, ना कुछ लेकर जाएंगे। मैं आपको 5 मिनट का अवसर देती हूँ। पुरानी बातें सब बीत गई। भौतिक आशीषें, संसार की आशीषें परमेश्वर की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखती हैं। मेरे प्रभु ने आपको ये सब कुछ देकर परखा। आपके धन संपत्ति, एक अच्छा जीवन, आदर, आपको चर्च में बहुत आदर मिला, आपके पासबान के द्वारा आपको बहुत प्यार मिला, बहुत अनुग्रह मिला। ये सब कुछ देकर प्रभु ने आपको परखा। हमें परमेश्वर के द्वारा स्वीकार किए जाने। अभी सन 2022 पल भर में क्या कुछ हो जाएगा। आओ मन फिराए, परमेश्वर से प्रमाण पत्र लें। पवित्र आत्मा को शोकित मत कीजिए, पवित्र आत्मा को मत बुझाओ।
कलीसिया के अंदर जो आग लगी है उस आग को मत बुझने दो। परमेश्वर ने एक ऐसा आराधना का स्थल हमें दिया है कि जहां हम आकर जमा हो जाते हैं। परमेश्वर हमें शांति से भरता है। हम सब भूल जाते हैं हमारे पास क्या है। हमारा बिजनेस असफल हो रहा है, ओ हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं है। परंतु मेरे प्रियो, जब हम यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता हम एक ऐसे स्थान पर आ गए जहाँ पर कोई मेरी सुधि लेता है, ओ मुझे प्यार करता है, अपने पवित्र चुंबनों से मेरे सारे दुखों को दूर करता है। यहाँ पर मेरे आंसुओं को पोंछने वाला है। यहाँ पर मेरी भावनाओं का भी कदर करने वाला है। यहाँ पर मेरी कोई विचारों का भी कदर करने वाला है। ऐसे परमेश्वर के ओ प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ थैंक यू लॉर्ड। वो तुझे तन्हा कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा, वो तुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। आज जिस रिश्ते और नातों के लिए आप सोच रहे ना ये सब कुछ है, उसी के द्वारा आपको बड़ा धोखा मिलेगा। परंतु परमेश्वर कहता है मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। कितनी भली और मनोहर बात है कि आप परमेश्वर के सेवक और सेविका होने के लिए चुने जा रहे हैं। इस परख में एकदम खरे निकलें। हमेशा दूसरों की भलाई सोचें। हमेशा अपने परमेश्वर से ओ हालेलुया लॉर्ड परिश्रम करते रहें। इस संसार को देखकर व्याकुल और परेशान ना हो। किसी चीजों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हो परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे। परमेश्वर का भय मानने वाले सब कठिनाइयों से पार हो जाते हैं। ओ थैंक यू लॉर्ड।